देखिए, आप लोगों को चलती क्लास में से इसलिए इकट्ठा किया है, एक तो आज हम लोग ना आपके सामने एक फ्लेक्स लगा हुआ है पचकोड़िया दिवस का। 4 मई को हम लोग हर साल पचकोड़िया दिवस मनाते हैं। अब ये दिवस मनाते क्यों है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पचकोड़िया जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं या आप लोग यहां रह रहे हैं या ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, ये ऐसी तपोभूमि है जहां से निकल के एक शख्सियत हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी पोस्ट पे है, अंदर में आते हैं। आईएएस तो उनके नीचे काम करते हैं, वो तो आईएएस से भी ऊपर है, क्योंकि वो हिंदुस्तान सरकार के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके सेक्रेटरी है, वो DARE के सेक्रेटरी है। और जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर का ICR, उसके वो महानिदेशक है, डायरेक्टरेट जनरल है। यहीं से थोड़ी सी दूर पचकोड़े जैसे आगे निकलेंगे तो एक ढाणी आती है। कुछ बच्चियां तो उनके पापा जी से मिली भी है, उनके घर भी देखे हुए हैं, कुछ बच्चे और बच्चियों ने देखे हुए हैं, कई घर पे भी गए थे पिछली बार। और वो एक बड़े सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि एक छोटे से गांव से, इतने से छोटे से गांव से निकल के हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी पोस्ट तक जाना, इतना बड़ा सफर तय करना, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपको किसी और से मोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है। एक जीती जागती एक शख्सियत हमारे बीच है। कभी मौका मिलेगा तो हम आपको जरूर उनसे मिलवाएंगे। कभी उनका इधर आना हुआ, गांव आना हुआ, तो सारे बच्चों से, वो अपने आप में बहुत बड़े व्यक्तित्व। वो मेरे सीनियर रहे। जब हम लोग BSc में हमारा एडमिशन हुआ तो MSc कर रहे थे उस समय आप MSc में रहे। ऐसा करने वाले राजस्थान के भी ये दूसरे व्यक्ति है। कई तो ऐसे स्टेट है जहां से कोई वहां पर पहुंचा ही नहीं, स्टेट से ही नहीं पहुंचा, पूरे राज्य से नहीं पहुंचा उस पोस्ट पे, और हमारे यहां से वो दूसरे व्यक्ति है। तो उनके जन्म दिवस को हमने लास्ट ईयर से डिसाइड किया कि हम लोग पचकोड़िया दिवस के रूप में मनाएंगे, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले उनसे। ऐसा कैसे हो सकता है, इस गांव से, इतने से गांव से वहां कोई इंसान कैसे जा सकता है जहां मतलब आज अरबों की आबादी है। भाई हम लोग लगभग 1.5 अरब के आसपास हमारी पॉपुलेशन है, वहां से कोई इंसान वहां कैसे जा सकता है इस छोटे से गांव से। मतलब एक मिथक को तोड़ता है कि सफल होने के लिए कोई बहुत अच्छे परिवार का होना जरूरी है, या कोई बहुत बड़े शहर का होना जरूरी है, या कोई खानदानी जो है ना 15-20 IAS होना जरूरी है, या किसी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना जरूरी है। इस मिथक को तोड़ने वाले बहुत बड़ी शख्सियत है आपके बीच। तो इनके बर्थडे को 4 मई को हम लोग हर साल मनाते हैं पचकोड़िया दिवस के रूप में, और आज भी हम लोग वही चीज दोहराने जा रहे हैं। आपको जरूर कभी लगे ना आपके हाथ में मोबाइल हो या कोई और टेप वगैरह हो, तो जरूर आप इनको सर्च करना। बहुत बड़ा मोटिवेशन बेटा, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और इतना ज्यादा लगाव रखते हैं, जब बने तो वो आए, तो हम लोग गए तो गाड़ी को रुकवा के नीचे आगे गले लगा लिया। बड़े मतलब एक अपनापन भी है। हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर का पत्ता ICR की मर्जी के बिना नहीं हिलता है। पूरी यूनिवर्सिटी, चाहे वो जोबनेर हो, उदयपुर हो, बीकानेर हो, पंतनगर हो, वो सारी ICR चलाता है। जितने इंस्टीट्यूट है, चाहे वो काजरी हो, CSWRI हो, IGFRI हो, चाहे NDRI हो, चाहे IVRI हो, टोटल इंस्टीट्यूट ICR चलते हैं। सबके हेड है इंडिया के। यूं कह दो कि आप अगर कोई कहे ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर फिर स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर के बाद में इनकी पोस्ट है। जब भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर दिखते हैं उनके साथ में जरूर दिखते हैं हमेशा, चाहे आप टीवी पे देख लो, चाहे आप न्यूज़पेपर में फोटो देख लेना, कभी भी। इतनी बड़ी पोस्ट, वो एक छोटे से गांव से, जिनके पिताजी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, माताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, परिवार भी अब तो खैर एडवांस हो गया अब, लेकिन उस समय तो जब ये पढ़ते थे तो बहुत सीधे साधे और भोले लोग हुआ करते थे। अब तो पढ़ाई में बहुत एडवांस हो गए, वो अपने आप ही मोटिवेशन मिलता चला जाता है। इनके छोटे भाई, वो मेरे जस्ट सीनियर थे। ये तो मेरे से, मैं BSc में गया तो MSc कर रहे थे, मेरे से 4-5 साल सीनियर थे। इनके जस्ट छोटे भाई, वो मेरे जस्ट सीनियर थे, 1 साल आगे थे। वो भी बड़ा मोटिवेशन है। डॉक्टर JP तेतरवाल जी, वो उनके जो है ना 12th क्लास में 56 या 57 बनी थी। मैंने लास्ट ईयर उनसे उस पर बात भी की थी, स्पीकर पे लेके फोन को। 56-57 बनी थी इनके छोटे भाई की। तो उन्होंने जाके सांबर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर उन्होंने कहा नहीं, दोबारा तैयारी करनी है। दोबारा जेट की तैयारी की, उसमें शायद 64-65 ऐसे परसेंट बनी। उसके बाद वो इंसान जिसके 56-57 थी, वो यूनिवर्सिटी टॉपर रहा पूरी BSc के दौरान, पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप कर दिया। 56% वाले इनके छोटे भाई ने पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप कर दिया। उसके बाद MSc में टॉपर रहे, आज वो साइंटिस्ट है कोटा यूनिवर्सिटी में। इनके भतीजे बच्चे सारे वेल अप टू डेट सेट है। और डॉक्टर साहब के लिए तो मैं क्या कहूं, इन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान को टॉप कर दिया। डॉक्टर साहब के लिए तो मेरे पास वर्ड ही नहीं है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। इतनी बड़ी शख्सियत है कि मैं आपको बता नहीं सकता कहां से कहां गए हूं,
कहाँ उन्होंने पहले साइंटिस्ट बने, उसके बाद वहां से फिर उन्होंने छोड़ दिया मुझे नहीं करना, फिर इंटरनेशनली वो सिमिट में रहे, मेक्सिको में रहे और इक्रिसेट में रहे, जो अपने हैदराबाद का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब इंटरनेशनल साइंटिस्ट रहे बहुत टाइम तक। फिर इक्रिसेट के बाद में सीधा गवर्नमेंट ने इनको इतनी बड़ी पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया। तो आज उन सबके हम सबके लिए बड़ा एक फक्र वाला दिन है कि हम लोग उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सारे स्टाफ मेंबर्स आए। हैप्पी बर्थडे टू डॉक्टर साहब, हैप्पी बर्थडे टू डॉक्टर साहब।